काय के लिए तुमने जो है G20 और फलाने देशों का वो संगठन बना रखा? क्यों है ऐसे संगठन? जब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता तो फिर इन संगठनों पे पैसा क्यों खर्च किया जा रहा? जो ये बड़े देश हैं क्यों ठेकेदार बनते हैं फिर? अगर इनकी कोई बात नहीं सुनता क्यों ठेकेदार बनते हैं बड़े देश? जिस दिन किसी भी देश के नेता मरने शुरू हो जाएंगे तो उस दिन वो ये लड़ाइयाँ नहीं होंगी। ऐसा है, ये चाहते हैं कि अगर ऐसे झगड़े होते रहेंगे तो हमारे हथियार बिकते रहेंगे। तो आप किसका समर्थन में? मान लो मैंने कह दिया कि मैं फिलिस्तीन के समर्थन में हूँ, आपने कह दिया कि मैं इजराइल के समर्थन में हूँ, इससे क्या हो रहा? नहीं, फिर भी ऐसा क्या हो रहा इससे? देश के प्रधानमंत्री का भी स्टेटमेंट शुरू में आया कि वो इजराइल के साथ हैं। अब देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री का तो कुछ कहना ही नहीं, वो क्या कह दे उन पर कोई विश्वास नहीं। निराले प्रधानमंत्री है। हाँ, तभी तो कहते हैं, जिसे कहते हैं ना बहरूपिया। जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री वो बहरूपिया हैं। वो पता नहीं कब किस रूप में आ जाएं, किसी को पता नहीं। देश की बड़ी पत्रकार रूबिका लियाकत पहुंची हुई है। ये एक एजेंडा है और ये एजेंडा चलाया जा रहा है और वो एजेंडा है कि फेक न्यूज, ये एक प्रायोजित है कि आप वहाँ जाओ और ये एजेंडा भारत में चलाओ ताकि भारत की जनता का अपने मेन मुद्दों से ध्यान भटक जाए। नमस्कार, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से इजराइल, फलस्तीन, गाज़ा और हमास के बीच में लगातार जंग जारी है, उस जंग के बीच में जो है हर तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस जंग को किस तरीके से ख़त्म किया जाए, लेकिन लगातार जंग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर जंग इस तरीके से होती रही तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरिंदर ताऊ मौजूद हैं, जो बेबाकी से तमाम मुद्दों पर हमेशा आवाज़ उठाते हैं। हरिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है ताऊ आपका। कैसे देख रहे हैं फलस्तीन और गाज़ा में जो ये मामला चल रहा है, लगातार युद्ध रुकने का नाम नहीं लेता है? देखिए, धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को, ताऊ का राम राम। देखिए, हमला, जी, लड़ाई किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के लिए जनता को आग में झोंक देते हैं। वो चाहे इजराइल की जनता हो, चाहे फिलिस्तीन की जनता हो, मरती जनता है, नेता नहीं मरते। जिस दिन किसी भी देश के नेता मरने शुरू हो जाएंगे तो उस दिन वो ये लड़ाइयाँ नहीं होंगी। और कुछ देश ऐसे होते हैं जो इन लड़ाइयों को कराते हैं, अलग अलग देश कराते भी हैं कि इस देश को लड़ाओ। वे कौन से देश हैं? वो देश हैं कि जो हथियार बनाते हैं जी। कि जब दो देशों की लड़ाई होगी तो एक देश इसको हथियार बेचेगा तो एक देश इसको हथियार बेचेगा और उन्हें अपने हथियार बेचने। तो कुछ इस तरह के भी देश है जो अपने हथियार बेचने के लिए देशों में लड़ाई कराते हैं। ताऊ, जिस तरीके से रात एक अपडेट आई कि इजराइल ने जो है फ़लस्तीन पर बमबारी करी और बमबारी में एक अस्पताल पर बम फेंका जहां पर 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि युद्ध के ये खिलाफ है कि किसी अस्पताल पर इस तरीके से बम गिराना, लोगों की मौतें हो जाना। देखिए, युद्ध के खिलाफ सब चीज़ होती है जी, लेकिन जब जंग होती है तो क्या कहते हैं ये लोग कि जंग में सब कुछ जायज़ है। मरना जनता को है जी। वो हॉस्पिटल में मरे, चाहे अपने घर मरे, चाहे दफ्तर में मरे, मरना तो जनता को है। वो जो जिस देश की भी होगी, जिन देशों में लड़ाई होगी, उन देशों की जनता मरती है। और कहीं भी हो, हिंसा का कभी समर्थन नहीं करना चाहिए। मैं ऐसी हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता। मैं दोनों देशों से भी और अन्य देशों से भी यही कहूँगा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जितनी जल्दी हो सकता है ये हिंसा रुकनी चाहिए। दुनिया की सुपर पावर देश अमेरिका, जो लगातार इजराइल के समर्थन में था, कल उसने एक अपडेट दिया। अमेरिका ने ये कहा कि गाज़ा पट्टी में घुसना इजराइल की सबसे बड़ी गलती होगी। तो क्या लग रहा है कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं झुकता नजर आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं ये खबर कौन दे रहा? जी, कौन दे रहा? मीडिया। हाँ, वो मीडिया। जिस तरीके से भारत का मीडिया जी, उसके पास 2 लाख रुपए खर्च करके इजराइल का वीज़ा लेके इजराइल पहुंचने का समय है, लेकिन 1500 रुपये खर्च करके उसे अपना मणिपुर जाने का समय नहीं है। तो उस मीडिया पर क्या बात करोगे? और अगर मैं मीडिया में होता जी और इस तरीके से मैं जाता तो काय के लिए गया? मैं जिस देश में गया उस देश का होटल मैंने यूज़ किया,
वहाँ की सारी सुविधाएं मैंने यूज की, तो मैं किसके लिए बोलूँगा? जिसकी मैं सुविधा ले रहा हूँ। जी। तो ये तो एक तरफा है, ये युद्ध कवरेज नहीं अच्छा, ना, एक तरह से प्रोपगेंडा है। ताऊ अपनी जान को जोखिम में डाल के वो वहाँ पे कवरेज कर रही है, कैसी बात कर रहे हैं आप? कौन डाल रहा जोखिम में? कौन गया युद्ध में? देश की बड़ी पत्रकार रूबिका लियाकत पहुंची हुई है यहाँ पर। ये एक एजेंडा है, और ये एजेंडा चलाया जा रहा है, और वो एजेंडा है कि फेक न्यूज़ भारत के अंदर भेजी जा रही है, और ये चुनाव है भारत के अंदर, ये एक प्रायोजित है कि आप वहाँ जाओ और ये एजेंडा भारत में चलाओ, ताकि भारत की जनता का अपने मेन मुद्दों से ध्यान भटक जाए, मेन मुद्दों पे बात ना आए, और जनता मेन मुद्दों को भूल जाए, और तुम इन्हें वहाँ लगा रखो, और यहाँ देश की जनता को बांट दो कि कुछ जनता इजराइल का समर्थन करने लगे और कुछ जो है फिलिस्तीन का समर्थन करने ताऊ लगे। आप किसका समर्थन में? मैं हिंदुस्तान के समर्थन में हूँ। नहीं, ये जो जंग चल रही है, देखिए जी, एक बात बताओ, आप और मैं हैं, मान लो मैंने कह दिया कि मैं फिलिस्तीन के समर्थन में हूँ, आपने कह दिया कि मैं इजराइल के समर्थन में हूँ, इससे क्या हो रहा? नहीं, फिर भी नहीं, ऐसा क्या हो रहा है इससे? मैं ये कह रहा हूँ, अगर- मतलब सुन, क्या इंसानियत का कत्ल सही है? अरे सुन, अगर ऐसे करना है तुम किसी भी देश के समर्थक हो तो जाते क्यों नहीं वहाँ? जाओ ना, उस देश की तरफ से लड़ो, तब तो उस देश को कोई फायदा होगा। यहाँ बैठ के मैं अपने घर में मैं कह दूं कि मैं उसकी तरफ हूँ और तुम कह दो मैं उसकी तरफ हूँ, इससे क्या हो रहा? नहीं, मतलब सिर्फ समय बर्बाद, समय बर्बाद, देश के साथ धोखा, अपने देश के साथ और अपनी जनता के साथ धोखा है। मैं अपनी जनता के लिए तो बोल नहीं सकता। ये जो लोग आज कह रहे हैं कि मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ या मैं इजराइल के साथ हूँ, क्या ये लोग बोले जब मणिपुर की बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा था? तब कहाँ थे ये? देश के प्रधानमंत्री का भी स्टेटमेंट शुरू में आया कि वो इजराइल के साथ हैं। अब देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री का तो कुछ कहना ही नहीं, वो क्या कह दे उन पर कोई विश्वास नहीं। निराले प्रधानमंत्री है। हाँ, तभी तो कहते हैं, जैसे कहते हैं ना बहरूपिया, जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री वो बहरूपिया हैं। वो पता नहीं कब किस रूप में आ जाएं, किसी को पता नहीं। वो तो तब पता चलता है जैसे गली में बहरूपिया आता है ना, जी, कि आज वो किस रूप में आया है, और कल का किसी को पता नहीं वो किस रूप में आएगा। तो हमारे प्रधानमंत्री का पता ही नहीं है कि आज ये तुम्हारे साथ हैं, कल को पता चला इनके साथ होंगे, परसों पता चला इनके साथ होंगे, तो इनका कोई पता नहीं। ताऊ जिस तरीके से युद्ध जो है वो लगातार जारी है, इस युद्ध के बीच में ईरान, सऊदी अरबिया, इन्होंने भी स्टैंड लिया है। इन लोगों ने भी कहा है कि अगर ये हमला नहीं रोकता इजराइल तो हम सब एक साथ होकर जो है इससे लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या लगता है कि वर्ल्ड वार की स्थिति हो जाएगी इस तरीके से? ना तो वर्ल्ड वार हो, ये तो सिर्फ मीडिया का प्रोपगेंडा, फलाना, उन्हें तो अपनी टीआरपी बढ़ानी, अपने खबर बेचनी, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। दो देश लड़ रहे हैं, और कौन कह रहा है? यूएनओ जिस दिन बैठ जाएगा उस दिन फैसला हो जाएगा। कराता क्यों नहीं? फिर काहे के लिए तुमने जो है G20 और फलाने देशों का वो संगठन बना रखा? क्यों है ऐसे संगठन? जब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता तो फिर इन संगठनों पे पैसा क्यों खर्च किया जा रहा? ये संगठन कहाँ है? अभी रिसेंटली G20 हुआ, जैसे अभी भाई जैसे अभी हमारे देश में G20 हुआ तो इसमें 20 देश थे जी। तो अगर 20 देश में कोई बात आती है तो ये सारे देश मिलके उससे बात करेंगे जी। तो ऐसे ही वो देश भी तो किसी के अंडर में आते होंगे, हैं? जी। तो वे संगठन कहाँ है? कहाँ है वे संगठन? तो क्या लग रहा है सब कुछ प्री प्लान, मतलब सब जनता को बेवकूफ बनाने का? ये बेवकूफ बनाना, बाकी कुछ नहीं है। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, अगर किसी देश का समर्थन करना वो भारत सरकार करेगी। आम जनता को सिर्फ अपने मुद्दों पर सरकार को घेरो, अपनी को। तुम्हें अपने से मतलब है, तुम्हें अपनी भूखमरी नहीं दिखाई दे रही, अपनी अशिक्षा नहीं दिखाई दे रही, अपना स्वास्थ्य नहीं दिखाई दे रहा, रोजगार नहीं दिखाई दे रहा, महंगाई नहीं दिखाई दे रही, इसी से तो ध्यान अटकाना। ताऊ आप कह रहे हैं कि अपने मुद्दों को देखो। आपके करीब डासना देवी के मंदिर में एक बाबा हैं, आपने नाम सुना होगा, यति नरसिंहानंद। उन्होंने खून से खत लिखा है कि मुझे इजराइल जाने की इजाज़त दी जाए। मैं इनके लिए कुछ नहीं, मैंने एक शब्द कहा, जिसको इजराइल जाना है वो पासपोर्ट ले, वीज़ा बनवाए तो चला जाए, जिसको भी जाना है। तुम भी चले जाओ, मैं तुम्हें किसी रोका? किसी ने वीज़ा मिलता है, अभी 2 लाख रुपए का वीज़ा बताया जा रहा है, तो आप भी लो। क्यों नहीं जा रहे आप? जिसे जाना जाओ, इजराइल जाना इजराइल जाओ, हमास जाना हमास जाओ, वो फिलिस्तीन कौन सा है वहाँ जाना वहाँ जाओ, जाने को किसी को नहीं रोका। पैसा चाहिए, पैसा खर्च करो, चले जाओ। यहाँ बैठ के मैं भी कह दूँगा कि आज मैं लखनऊ जा रहा हूँ,
अरे जाना, ट्रेन जा रही है, बैठ के चले जाओ, टिकट लो, चले जाओ, किसने रोका है? ताऊ, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो बमबारी हो रही है, क्या इस तरह का इंसानियत का कत्ल रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए? मैंने क्या जी। कहा, हिंसा हम्म किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हम्म कितनी भी बड़ी हिंसा हो जाओ, कितना भी बड़ा कत्लेआम हो जाओ, आखिर में क्या होता है? फैसला। हम्म तो जब हमें पता है फैसला होगा, तो हम अभी फैसला क्यों नहीं कर लेते? क्यों हम आपस में लड़ रहे हैं? जो भी समस्या है, गलती फिलिस्तीन की है, उसको कहो, गलती इजराइल की है, उसको कहो। जो ये बड़े देश हैं, क्यों ठेकेदार बनते हैं फिर? अगर इनकी कोई बात नहीं सुनता, क्यों ठेकेदार बनते हैं बड़े देश? क्यों कहते हैं कि हम उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फलाना है, उनके संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं? कहाँ है वो संयुक्त राष्ट्र संघ? क्या फायदा है ऐसे संघों का? क्यों संघ है? बेकार है। अगर उनकी देश मानता नहीं है, तो अगर ऐसा है, ये चाहते हैं कि अगर ऐसे झगड़े होते रहेंगे तो हमारे हथियार बिकते रहेंगे। ये देशों की पॉलिसी होती है, अलग अलग देशों की। ये एक इंटरनेशनल लेवल के मुद्दे हैं, इस पे ना मेरे से कोई फ़ायदा होगा, ना तुमसे कोई फ़ायदा होगा। बस कुछ नहीं है, जनता का मनोरंजन होगा, बाकी कुछ नहीं है। जो ये वीडियो पे हम लोग बोलते हैं, जनता सिर्फ इससे मनोरंजन का सिस्टम मानती है। क्यों? क्योंकि लड़ाई वहाँ हो रही है, मर वहाँ रहे हैं, समस्याओं का उन्हें पता है। और ये जो ड्रामे कर रहे हैं ना, नाच के वाचिक वो कर रहे हैं, इनकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हाँ, औकात नहीं कि एक बम फट जाए और ये वहाँ रुक जाए। तो ये वहाँ से कम पूरी वर्दी पहन कर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसे क्या बम वगैरह मतलब असर करेगा? हमारे देश का प्रधानमंत्री आर्मी की वर्दी में पहुंच जाता है, तो क्या वो आर्मी का गोला झेल सकता है? नहीं झेल सकता। तो ये सब एक ड्रामे है कि वर्दी पहन कर, ये पहन के पत्रकारिता कर रहे। जिनको पत्रकारिता करनी है, अगर उन्हें है जमीर उनका जिंदा, तो वो देश को जवाब दें कि वो मणिपुर क्यों नहीं गए। जो वहाँ गए हैं, वो चाहे इजराइल गए, चाहे हमास गए, चाहे किसी भी देश कहीं भी गए जी। अगर हिंदुस्तान का पत्रकार विदेश में पत्रकारिता करने जाता है, उसको डूब के मर जाना चाहिए। वो पत्रकार नहीं, वो दलाल है जो मणिपुर नहीं जा सका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हरिंदर ताऊ थे, तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। इन्होंने कहा कि किसी भी मामले का समाधान जो है वो हिंसा नहीं है, हिंसा से सिर्फ नुकसान होगा। बैठकर जब बातचीत की जा सकती है, जब अभी रिसेंटली जो है G20 की मीटिंग यहाँ पर हुई, उसकी अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री ने की, तो आखिर उस बैठक का क्या फ़ायदा हुआ जब बैठ के बात नहीं की जा सकती? तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए PRB।